सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आम जन को सुविधाजनक आश्रय प्रदान करने वाले कथित ओयो होटल ज्यादा कमाई के लालच में देह व्यापार का पर्याय बन चुके हैं, जिसके चलते हमारे समाज का युवा वर्ग विपरीत लिंगीय शारीरिक आकर्षण में फंसा बेखौफ कामुक गतिविधि में लिप्त होता रहा है और इन बच्चों के माता पिता को पता ही नहीं चलता कि उनके बेटे बेटी किस प्रकार स्वयं को शारीरिक भूख मिटाने के गर्त में धंसते चले जा रहे हैं। चंद रुपए के लालच में ये कथित ओयो होटल, जिनके पास होटल चलाने का किसी भी प्रकार का दस्तावेज व अधिकार पत्र तक नहीं होता, समूचे लोनी में कुकुर मुत्तों की तरह खुलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओयो होटल के नाम से चलने वाले देह व्यापार का अड्डा बन रहे इन होटलों की गतिविधियों की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं होती। क्षेत्रवासियों के अनुसार ये ओयो होटल पुलिस या मिली भगत से चलाई जा रही हैं। यदि ऐसा नहीं है तो स्थानीय समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा इन कथित ओयो होटल के विरुद्ध बुलंद की जा रही आवाज पुलिस प्रशासन के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, या प्रशासन इन होटलों को देखकर भी गंभीर नहीं होना चाहता। अभी पिछले दिनों अंकुर विहार DLF के वार्ड संख्या 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी, जो अक्सर जनहित में कभी प्रशासन तो कभी अवैध शराब, गांजा, स्मैक आदि नशे के कारोबार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं, वह भी एक दिन वेश्यालय का स्वरूप लिए हाईवे स्थित ओयो विराट होटल में अपने साथियों से जा पहुंचे और होटल के मालिक को वेश्यालय न बनाने की सलाह दी। गौरतलब हो कि इस ओयो विराट होटल के पास होटल चलाने का अधिकार पत्र तक नहीं था। ओयो विराट होटल के 6 कमरों में से 5 कमरों में उस वक्त लड़की और लड़कों के 5 जोड़े, जो सभी 18 से 25 वर्ष के थे, बेधड़क ऐश कर रहे थे। बताया जाता है कि उस होटल का प्रबंधक प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता का भतीजा बताया जाता है। प्रश्न उठता है, जब स्वयं ये कथित होटल इलाके के युवा वर्ग को कमाई के लालच में शारीरिक भूख मिटाने में सहयोग करेंगे तो हमारे संस्कार और नैतिकता कहाँ बची रह पाएगी। दूसरी तरफ प्रशासन इन होटलों के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई करना नहीं चाहता। भेंट वार्ता के दौरान सभासद रामनिवास त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा, यदि प्रशासन वेश्यालय का पर्याय बन रहे इन होटलों के विरुद्ध कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं करता तो वे आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। बुरा लगे ये आपको, ना पास्ट की बात करेंगे ना फ्यूचर की बात करेंगे, क्योंकि पास्ट भी हम सभी का है और सब जान रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे। और इसका क्या वातावरण है आप भी जान रहे हो, नहीं वो तो सब जान रहे हैं ना। अब सामने सामने हो सकता है मैं नहीं बोलूँ या आप नहीं बोलो, लेकिन जान तो सब। हाँ देखो त्रिपाठी जी, मैं हूँ बुरे में जब मुंह का बोलना पीठ पीछे का कराना नहीं, उस विषय की हम चर्चा नहीं। त्रिपाठी जी, आजकल बड़ा शोर मच रहा है ओयो होटल को लेकर के। जी। पूरे लोनी क्षेत्र में ओयो होटल कुकुर मुत्ते की तरह उग आए हैं और विडंबना है, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ओयो होटल खोलने को लेकर के? और बात और ध्यान दिलाना चाहूँगा, अभी आप इस मामले में आपने पहल भी की है। क्या कहना चाहेंगे ओयो होटल को बंद करने को लेकर के? बंद करने चाहिए या चलते रहने चाहिए? ओयो होटल का जो व्यवसाय है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस हमारे जो जीवन है इसको प्रभावित करता है। इस प्रकार से करता है, ये टोटल सेक्स की तरफ एक व्यापार बढ़ता जा रहा है। ये ओयो होटल के जो भी अपने जो संचालक हैं, उन संचालकों का एकमात्र उद्देश्य गलत तरीके से पैसा कमाना है। ओयो होटलों में जो नए बच्चे हैं, नई उम्र के बच्चे हैं, वो लड़का लड़की किस उम्र के हैं, किन विषय, उनके क्या विषय हैं, और वो घंटे 2 घंटे आते हैं और अपना जो विषय है शारीरिक इच्छा की पूर्ति या इस तरह के जो संचालक हैं, ये टोटल एक प्रकार के ओयो होटलों में देह व्यापार चल रहा है। आपने बिल्कुल सत्य कहा। वास्तव में इन होटलों का उपयोग तो होना चाहिए था कोई जरूरतमंद जिसको
दिल्ली में आना है, दिल्ली में आकर के या लोनी में आना है, आ रहा है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे रात गुजारता और सवेरे चला जाता, इस होटल का उपयोग करता। लेकिन इन होटलों का उपयोग आपने जो कहा बिल्कुल सत्यता है कि इन होटलों में 18 साल की उम्र के जो युवा पीढ़ी है इसके अंदर जाकर के इस इन होटलों का दुरुपयोग कर रही है। 18 साल या आप बालिग हो गए, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का अपराध करने का, देह व्यापार करने का हमको किसी प्रकार का लाइसेंस मिल गया जी भाई। ऐसा क्या है कि आप एक लड़का या लड़की मान लिया 18 साल है, वयस्क है, उसके बाद एक ओयो होटल में रहेगा या क्या करता है उस ओयो होटल में घंटे 2 घंटे के अंदर, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ओयो होटल उन रूल नियम और उन कानून को ताक पर रखकर एक गलत निधि कमाने का एक जरिया बन गया है और 100% वो बालक और वो तो अल्पवयस्क हैं, उनकी कम आयु है और कम आयु में इस प्रकार का एक विषय रहता है और उस अज्ञानता की वजह से वो इस प्रकार के होटलों में और इस प्रकार का जो एक चलन पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इन होटलों को बंद होना चाहिए। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।